जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबका स्वागत है। नवरात्रि माँ दुर्गा मैया का ऐसा पर्व है जिसमें आप भक्ति भावना और कुछ उपाय करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप नवरात्रि में उनका उपयोग करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं में दुर्गा माँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं ने पेड़ पौधे की पूजा वेद पुराण में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की पूजा करती। पेड़ पौधे में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके कारण बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने लगता है। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिनका जड़ से आपका भाग्य चमक सकता है। नवरात्रि का 8वां दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह आप उपाय करते हैं, यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपका भाग्य आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। माँ नव दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करना है, धन धान्य रिद्धि सिद्धि आरोग्य कीर्ति शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इन बताए गए उपायों का आप विधिपूर्वक पालन कीजिए। नव दुर्गा में सात्विकता बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। नवरात्रि में आप सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। क्रोध और काम शक्ति को बिल्कुल अलग रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहली चीज़ बताते हैं जिसका उपाय और जिसका उपयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और अपने घर में धन धान्य की पूर्ति कर सकते हैं। आपको फल देती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदुओं ने पेड़ पौधों की अहमियत को समझा है और बहुत से पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चमेली का पौधा, चमेली का फूल और चमेली का जड़, ये दोनों ही बहुत ही फायदेमंद है। चमेली का तेल हनुमान जी को पसंद है और चमेली का फूल लक्ष्मी जी को पसंद है। अतः आप चमेली की जड़ को ले आइए अपने घर में और उसे 2 दिन कम से कम अष्टमी नवमी का पूजा करिए और 10वीं को आप इसे अपनी तिजोरी में रखिए या फिर धारण कर लीजिए। इससे आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी और हनुमान जी प्रसन्न होंगे। दूसरा जो जड़ है और जिसके लिए हम आगे बढ़ेंगे वह है बरगद का। बरगद का जो जड़ है, बरगद का पेड़ को तो आप सभी पूजा करते हैं। वट सावित्री में उसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। बरगद का जो जड़ है ना, उसकी जटा वो आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत ही फायदेमंद है और उसके जड़ का भी उपयोग आप पूजा के लिए कर सकते हैं। नवरात्र में उसकी जड़ को लाइए और पूजा करिए और उसको अपने गले में धारण करिए, जिससे आपको हर प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलेगी और मनचाहा फल प्राप्त होगा। आप लोगों ने एलोवेरा घृतकुमारी का नाम तो सुना ही होगा। इसका फूल बहुत ही कम मिलता है। यह फूल भगवान विष्णु को पसंद है और इसको दिवाली के दिन यदि रख कर पूजा करते हैं एलोवेरा का फूल को, तो आपका तिजोरी हमेशा भरा रहेगा और उसके फूल को उस टाइम पूजा करके आप तिजोरी में रख सकते हैं। एलोवेरा का फूल बहुत कम प्राप्त होता है, जिसके यहाँ लगता है उसको धन धान्य भर जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अपामार्ग या चिड़चिड़ा, इसका बीज उल्टा होता है और इसका उपयोग
पहले संत लोग करते थे। यह बहुत ही उपयोगी है। इसका जड़ वशीकरण और आपके शक्तिवर्धक के रूप में काम आता है। इसको जड़ को आपको लाइए और अष्टमी नवमी को पूजा करिए और दशमी को धारण कीजिए। चिड़चिड़ा का एक और औषधि उपयोग है। इसका दातुन करने से दांत हमेशा स्वस्थ रहते हैं और बहुत लंबे समय तक दांत छंटते नहीं हैं। अगली कड़ी में आप आते हैं मदार का जड़। सफ़ेद मदार का जड़ भगवान गणेश को पसंद है। 11 वर्ष पुराना यदि आपको सफ़ेद मदार का जड़ मिलता है तो उसकी आकृति भगवान गणेश के सूर की जैसे होती है। हम लोग बहुत जगह मदार की पत्ती का गणेश भी बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यह नवग्रह की पीड़ा को समाप्त करता है और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए मदार की पूजा और उसके जड़ की पूजा करना आवश्यक है। मदार की जड़ का उपयोग स्त्रियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। निसंतान स्त्रियों के लिए मदार का जड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला जो पेड़ है, पौधा है, वो है अपराजिता। अपराजिता का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उसका फूल लक्ष्मी मैया में चढ़ाइए और इसकी जड़ की पूजा करके उसको धारण कीजिए या फिर अपनी तिजोरी में रखिए। इस प्रकार दोस्तों, यदि ये पांचों चीज़ों का उपयोग और विधिवत पूजा करके, अष्टमी नवमी को पूजा करके यदि दशमी को धारण करते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, सारी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करेगी। अतः आप इन पौधों की पूजा भी करिए, अपने घर में लगाइए और इनके जड़ का उपयोग कीजिए। आगे भी हम चैनल में आपको और बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। अतः आप बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अंत में नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहे और धन धान्य से भरा रहे। आगे भी हम पेड़ पौधों से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान और जिन चीज़ों को परहेज आपको करना है जिससे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ आपके घर में निवास करें। धन्यवाद दोस्तों।